नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। मूलतः अमरावती जिले की दरियापुर तहसील अंतर्गत खोलापुरी वेस्ट के पुराना गांव परिसर स्थित मलियापुरा में रहने वाले एक परिवार के 4 सदस्यों द्वारा पुणे के केशव नगर परिसर स्थित अपने फ्लैट पर जहर पीकर आत्महत्या किए जाने का मामला गत रोज उजागर हुआ। मृतकों में पति पत्नी सहित उनके एक बेटे व बेटी का समावेश है, जिसके चलते अच्छा खासा हड़कंप मचा हुआ है। मृतकों की शिनाख्त दीपक धोटे, इंदु धोटे, ऋषिकेश धोटे व समीक्षा धोटे इनके रूप में हुई है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक दरियापुर में रहकर मेहनत मजदूरी करने वाले दीपक धोटे व उनकी गृहिणी पत्नी इंदु धोटे ने काफी मुश्किल हालात का सामना करते हुए अपने बेटे ऋषिकेश धोटे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनाया था। ऋषिकेश धोटे कुछ वर्ष पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने हेतु पुणे चला गया था, जहां पर अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोई नौकरी या काम करने की बजाय उसने पैसा प्रॉमिस नामक कंपनी बनाते हुए शेयर मार्केट का काम करना शुरू किया। कामकाज थोड़ा ठीक ठाक चल निकलने पर ऋषिकेश ने पुणे के केशव नगर परिसर में एक फ्लैट किराए पर लेकर और करीब साल भर पहले अपनी बहन समीक्षा धोटे को पढ़ाई लिखाई के लिए अपने पास पुणे बुला लिया। इसके बाद कामकाज थोड़ा और संभलने पर उनके माता पिता इंदु व दीपक धोटे को पुणे बुला लिया और पूरा परिवार केशव नगर स्थित फ्लैट में रहने लगा। यहाँ पर सब कुछ लगभग ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन इस बीच ऋषिकेश धोटे का काफी पैसा शेयर बाजार में डूब गया और वह काफी आर्थिक दिक्कतों में फंस गया। संभवतः इसी वजह के चलते इस परिवार के चारों लोगों ने एक साथ आत्महत्या करने का निर्णय लिया और चारों ने अपने फ्लैट में जहर पीकर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। गत रोज केशव नगर स्थित फ्लैट में इन चारों लोगों की लाशें बरामद होने के बाद यह मामला उजागर हुआ। पुणे पुलिस द्वारा मामले की तहकीकात शुरू की गई है। वही इस मामले की जानकारी मिलते ही दरियापुर में रहने वाले धोटे परिवार के रिश्तेदार व परिचितों में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है तथा कुछ रिश्तेदार व परिचित जानकारी मिलने के बाद तुरंत ही पुणे के लिए रवाना हो गए। इस समय चीन सहित दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोविड की महामारी का खतरा फैल रहा है, जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा देश में महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु आवश्यक उपाय योजना किए जा रहे हैं और सभी नागरिकों से बूस्टर डोज लगाने हेतु आह्वान किया जा रहा है। जिसके मद्देनजर कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन करने वाले सीरम कंपनी ने केंद्र सरकार को एक बार फिर कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति शुरू करने का निर्णय किया है, जिसके तहत आज से 80 लाख वैक्सीन का पहला लॉट सीरम द्वारा केंद्र सरकार को भेजना शुरू किया जा रहा है। दौड़ में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित कृषि महोत्सव में अपने विचार व्यक्त करते हुए सांसद अनिल बोंडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि संबंधित नीतियों की प्रशंसा करने के साथ ही विपक्षी दलों विशेषकर राकापा नेता शरद पवार की जमकर आलोचना की। सांसद बोंडे ने कहा कि कई वर्ष तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद शरद पवार ने विदर्भ व मराठवाड़ा के किसानों पर अन्याय किया और इन दोनों क्षेत्रों में होने वाली किसान आत्महत्याओं के लिए पूरी तरह से शरद पवार जिम्मेदार है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता संजय राउत ने आज कबूल किया कि महाराष्ट्र में सत्ता दौरान शिवसेना, कांग्रेस और राकापा में जो समन्वय था वह अब नजर नहीं आता। मुंबई में मीडिया से बोलते हुए राउत ने खेद जताया कि अमरावती में कांग्रेस ने ठाकरे सेना का उम्मीदवार दिया, यह सीट हम पूरे दमखम से लड़ सकते थे। जिले की सांसद नवनीत राणा ने मकर संक्रांति के पर्व निमित्त महाराष्ट्र की जनता को त्योहारों की शुभकामनाएं देने के साथ ही कहा कि राज्य में कुछ लोग ऐसे हैं जो जब भी मुंह खोलते हैं तो काफी झूठ और बेहद कड़वा बोलते हैं। सांसद नवनीत राणा ने जाहिर तौर पर शिवसेना के पार्टी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट वाली सेना के सांसद संजय राउत तथा सेना नेत्री सुषमा अंधारे पर निशाना साधा है। आणि ज्याप्रमाणे मी आपल्याला तिळगुळ दिलेला आहे असंच उद्धव ठाकरेजी आणि संजय राऊतजी आणि अंधारे ताई जे उठल्याबरोबर फक्त तिखट बोलतात त्यांच्यासाठी स्पेशल हे तिळगुळ आहे आणि ॲटलीस्ट आत्ता यावर्षीपासून तिळगुळ घ्या आणि तिखट बोलणं सोडा आणि गोड बोलण्याची सुरुवात आपण करा आणि खोटे बोलणं सोडा। त्यांना मकर संक्रांती आणि माझी पूर्ण महाराष्ट्राची प्रत्येक जनतेला मकर संक्रांतीची खूप खूप शुभेच्छा आणि सगळ्यांना आशीर्वाद सुद्धा मानते।
शिवसेना नेता व पूर्व मंत्री संजय राठौड़ के बेहद कट्टर समर्थक तथा विगत 25 वर्षों से राठौड़ के साथ रहने वाले गजानन बेंस्कीवार ने आज बाला साहब की शिवसेना पार्टी के जिला प्रमुख पद से अचानक ही इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते शिंदे गुट वाली शिवसेना सहित राठौड़ समर्थकों में अच्छी खासी सनसनी व्याप्त है। भारतीय क्रिकेट टीम में स्थान बनाने वाले अमरावती के युवा खिलाड़ी जितेश शर्मा ने आज कहा कि क्रिकेट की प्रतिभाओं की अमरावती में कमी नहीं है। इन प्रतिभाओं को तराशने की आवश्यकता है, जिसके लिए बेहतरीन बुनियादी सुविधाएं देनी होगी। अमरावती में मैदानों और खेल सुविधाओं के साथ साथ कड़ी स्पर्धा को देखते हुए विकेट्स भी बनाने पड़ेंगे, तब जाकर यहाँ की प्रतिभाओं को नए जमाने के खेल में छाप छोड़ने लायक बनाया जा सकेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की विदर्भ की लगभग 222 शाखाओं में परसों सोमवार 16 जनवरी को अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कामकाज प्रभावित हो सकता है। प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ यह हड़ताल होने की जानकारी एक सूत्र ने आज दोपहर अमरावती मंडल को दी। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने अपने अनेक वर्षों की परंपरा को कायम रख आज पुन्हान बेलपुरा के हाईस्कूल मैदान पर शालेय छात्र छात्राओं संग पतंगोत्सव मनाया। सांसद राणा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार जनता विशेषकर बाल गोपालों के साथ अपने आनंद को बांटना चाहिए। अँगल घेऊन राहिले म्हणून मला पतंग महोत्सवाच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंना संदेश द्यायचा आहे की या पतंग महोत्सवाच्या माध्यमातून पतंगच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंनी किमान आता तरी हनुमान चालीसा वाचावा आणि श्री राम भगवंताचा आणि श्री हनुमान भगवंताचा किमान जप करून या संकटातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करावा। अन्यथा त्यांचा जो अहंकार आहे तो अहंकार जो जशा पद्धतीनं खतम झालेला आहे, ज्या बाळासाहेबांच्या सच्च्या शिवसैनिकांनी त्यांना जो धडा शिकवलेला आहे तो धडा याच्यासाठी शिकवला की त्यांनी श्री राम भगवंताचा हनुमानाचा जो अवमान केला आहे त्यामुळं त्यांना ही पनिशमेंट झालेली आहे। आता तरी हनुमान चालीसाचं पठण हे त्यांनी मातोश्रीवर ठेवावं आणि खऱ्या अर्थानं श्री राम भगवंत आणि हनुमान भगवंताची माफी मागावी। मकर संक्रांत का पर्व आते ही सभी तरफ पतंगबाजी की धूम रहती है। पिछले 3 दिनों से आसमान में पतंगों की भरमार दिखाई दे रही है। शनिवार और रविवार को 2 दिन अवकाश के आने के बाद पतंगों की बिक्री बढ़ गई है। धातु मिश्रित मांझा बिजली यंत्र के संपर्क में आने से उसमें बिजली प्रभावित होकर बिजली का करंट लगने का खतरा रहता है। इस वजह से पतंग प्रेमी धातु मिश्रित मांझे का उपयोग टाले और बिजली के तारों से पतंग दूर उड़ाए, ऐसा आह्वान महावितरण कंपनी की ओर से किया गया। विश्व पारायण दिन तथा मकर संक्रांति के पर्व पर PR पोटे पाटिल एजुकेशनल ग्रुप अमरावती में संत गजानन महाराज विजय ग्रंथ भव्य पारायण समारोह का आयोजन शनिवार को किया गया। इस मंगल पारायण समारोह का वाचन शीतलताई पुंड की सुमधुर वाणी में किया गया। सर्वप्रथम इस पारायण समारोह में पालकी और श्री का पूजन संस्था के आधार स्तंभ रामचंद्र पोटे पाटिल, संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल सहित पोटे पाटिल परिवार के सदस्यों ने किया। माहेश्वरी महिला मंडल में मकर संक्रांति पर्व पर आज सुबह 11 बजे अम्बा माता और एकवीरा माता मंदिर में हल्दी कुमकुम तथा तिल गुड़ का वितरण किया। सभी सखियों ने मिलकर अनूठे अंदाज में मकर संक्रांति पर्व मनाया। अम्बा माता तथा एकवीरा माता की ओटी भरी, गाय को चना गुड़ अपने हाथों से खिलाया। महाराष्ट्रियन वेशभूषा में इन सखियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कृषक सुधार मंडल द्वारा आयोजित शंकरपट यानी बैलजोड़ियों की दौड़ स्पर्धा के 4 दिवसीय आयोजन का कल रविवार 15 जनवरी से तलेगांव दशासर में प्रारंभ होने जा रहा है। करीब 125 वर्षों का इतिहास रखने वाली इस स्पर्धा के तहत रविवार को 2 दानी, सोमवार व मंगलवार को 1 दानी तथा बुधवार को महिलाओं के लिए शंकरपट का आयोजन किया गया। अमरावती कृषि उपज मंडी में पिछले 1 सप्ताह से नई तुअर की आवक शुरू हो गई है। दूसरी तरफ से चने की आवक काफी कम है। गारंटी दाम से कम भाव रहने के कारण किसान मंडी में अपना माल कम ला रहे हैं। इस बार चने का उत्पादन अच्छा रहने के बावजूद भाव कम मिलने के कारण किसान अपना माल घरों में ही रखे हुए हैं।
अल्पदृष्टि दिव्यांगों को रेलवे सफर में टिकट किराए में रियायत देने की मांग राष्ट्रीय दिव्यांग विकास महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र देशमुख के नेतृत्व में की गई। इस आशय का ज्ञापन केंद्र सरकार को दिया गया। मोटर वाहन दुर्घटना पर अंकुश लगाने और नागरिकों में यातायात नियमों का प्रचार प्रसार के उद्देश्य से हर वर्ष देश भर में रास्ता सुरक्षा अभियान चलाया जाता है। इस वर्ष भी रास्ता सुरक्षा अभियान 2023 का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के रास्ता सुरक्षा अभियान के साथ 11 से 17 जनवरी के बीच इस अभियान में ग्रामीण यातायात पुलिस की ओर से जिले भर में जन जागृति की जाएगी। स्थानीय शेतकरी सहकारी जिनिंग व प्रेसिंग सोसाइटी मर्यादित संस्था के चुनाव में शेतकरी सहकारी पैनल ने अपना वर्चस्व सिद्ध किया। पश्चात विगत 11 जनवरी को संस्था के पदाधिकारियों का चयन करने हेतु निर्वाचित संचालकों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में संस्था के अध्यक्ष पद पर सुनील मानकर व मानद सचिव पद पर प्रसाद कालबांडे का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। विदर्भ की पहली तृतीय पंथी वकील शिवानी सुरकार को गत रोज बार काउंसिलिंग ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की ओर से सनद जारी की गई। वर्धा के रामनगर में रहने वाली शिवानी सुरकार ने वर्ष 2020 में विधि स्नातक की पढ़ाई पूर्ण करते हुए LLB की पदवी प्राप्त की थी। पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू 2 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अमरावती के निजी अस्पताल में इलाज के बाद नागपुर के धंतुली स्थित न्यूरॉन अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उन पर इलाज जारी है। परंतु बच्चू कडू को चाहने वाले पूरे महाराष्ट्र भर के लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रहार जनशक्ति पक्ष के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके ने आह्वान किया कि बच्चू भाऊ ठीक है, अस्पताल में भीड़ न करे। समीपस्थ शिराला गांव में पंचायत समिति के स्वास्थ्य विभाग व तहसील स्वास्थ्य विभाग द्वारा वलगांव पुलिस का सहयोग लेते हुए संयुक्त तौर पर की गई कार्यवाही में समीर भूषण बाला नामक व्यक्ति को फर्जी व बोगस दस्तावेजों के सहारे खुद को डॉक्टर बताकर दवाखाना चलाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद फर्जी डॉक्टर के दवाखाने में स्थित पूरे साजो सामान को जब्त करते हुए इस बोगस डॉक्टर के खिलाफ वलगांव पुलिस थाने में धोखाधड़ी व जालसाजी के संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रतिबंधित नायलॉन मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नागपुर गेट पुलिस थाने में 11 लोगों की टीम तैयार की गई। इस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ताजनगर के जे किराना स्टोर में छापा मारा। यहाँ पुलिस ने छोटे बड़े चक्रे 164 बंडल बरामद किए। 96,400 रुपए का माल बरामद करते हुए पुलिस ने जुनेद खान मोहम्मद आदिब के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। तेज गति से जा रहे ट्रेलर का स्टीयरिंग लॉक हो जाने के कारण वाहन से चालक का नियंत्रण छूट गया और ट्रेलर सीधे महामार्ग के बाजू में गुरुकुंज मोजरी के पास स्थित गुरुदेव टी स्टॉल में जा घुसा। इस दुर्घटना में टी स्टॉल का भारी नुकसान हुआ, परंतु सौभाग्य से चाय की दुकान में उस समय कोई उपस्थित नहीं था, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। यह घटना कल 13 जनवरी के तड़के घटी। शहर अपराध शाखा पुलिस के दल ने कल शुक्रवार को राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के रविनगर परिसर स्थित गजानन पुराना स्टोर, डेली नीड्स और जनरल स्टोर इन दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 11,600 रुपए कीमत का नायलॉन मांझा बरामद किया। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराने के नाम पर एक ऐप डाउनलोड करने के लिए विवश कर एक व्यक्ति ने बैंक खाते से ऑनलाइन रुपए निकालकर चूना लगाया। इस मामले में समय सूचकता और सतर्कता बताते हुए साइबर सेल पुलिस ने यह रकम वापस प्राप्त कर शिकायतकर्ता को की रकम वापस दिलाई। अकोला शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अकोट फाइल पुलिस ने चोरी के अपराधों को उजागर करने का अभियान छेड़ रखा है। ऐसे में एक चोरी के अपराध में गिरफ्तार किए गए दर्शन गाड़े नामक चोर ने 2 चोरी के अपराध कबूल कर लिए हैं। आरोपी के पास से अकोट फाइल पुलिस ने 10,000 रुपए नगद राशि और टीवी बरामद करने में सफलता पाई है। मुर्तिजापुर के समता नगर में बिजली महावितरण के लिए आए डीपी के बॉक्स से तांबे की पट्टियां चुराने वाले नजीर खा, मनसब खा पठान व उसे खरीदने वाले राज बहादुर चौधरी, इन 2 आरोपियों को अदालत ने एक सश्रम कारावास व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों के खिलाफ 16 अपराधों के मुकदमे शुरू है, उसमें से उन्हें अभी एक ही अपराध में सजा मिली है। बगैर कोई बात के अपराध न रहते हुए PSI राजमलू और उनकी टीम ने रात 10:30 बजे घर से उठाया, थाने में लाकर निखिल मोहन वाडिके को बेवजह बेदम मारा। उसके कारण निखिल का हाथ फ्रैक्चर हो गया, ऐसा गंभीर आरोप लगाते हुए समाधान नगर निवासी निखिल मोहन बापूराव वाडिवे व राधा मोहन वाडिवे ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
अमरावती परतवाड़ा धारनी इंदौर यह अंतरराज्यीय महामार्ग पर कल शुक्रवार की रात 1 बजे सेमाडोह के भवई गांव के पास जतरा डोह में संकले पुल पर ट्रक फंस गया, जिससे रात भर इस मार्ग का यातायात पूरी तरह से ठप रहा है। इसके कारण दोनों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के गुणवंतवाड़ी अनुराधा कॉलोनी में रहने वाली 80 वर्षीय वृद्ध शांताबाई बारकाजी रेवस्कर ने दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा आर्मी में ड्यूटी पर है। शिकायतकर्ता महिला और उनका वृद्ध पति बहू के पास रहते हैं, मगर बहू उन्हें भोजन नहीं देती, गाली गलौज करती है। उनके पति को भी भोजन न देते हुए गालियां देती है। बेटा नौकरी पर होने के कारण उसे कुछ नहीं बताया, परंतु बहू ने अति अत्याचार करते हुए उन्हें घर से बाहर भगा दिया। इस शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने शिकायत शांताबाई बहू के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के मालवीय चौक से कुछ दिन पूर्व एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस का दल चोर की तलाश कर रहा था। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसटी बस डिपो परिसर से आरोपी निरंजन कलस्कर को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी के पास से 45,000 रुपए कीमत की चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। मौजे सहायक तहसील भातकुली स्थित एक खेती को नकली आधार कार्ड व नकली अन्य दस्तावेजों के सहारे 28,55,000 रुपए में बेच डाली। इसकी खबर लगते ही मूल खेत के मूल मालिक नासिक निवासी डॉक्टर परेश सोनी ने यहां आकर सारी सच्चाई जानी और 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने अपराध दर्ज करने के बाद तहकीकात करते हुए नांदगांव खंडेश्वर के संजय बंसोड़ और अमरावती के चैतन्य कॉलोनी के मंगेश उताने नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस भर्ती में नाकाम रहे एक युवक ने कल शुक्रवार की रात 9 बजे खामगांव के शहर पुलिस थाने में शराब के नशे में धुत होकर अच्छा खासा हंगामा मचाया। अश्लील गालियां देते हुए शहर पुलिस निरीक्षक की कैबिन के बाजू में रहने वाले महिला पुलिस के कक्ष के दरवाजे को लात मारते हुए जोर जोर से चिल्लाया। वह किसी की सुनने के लिए राजी नहीं था। पुलिस को भी अश्लील गालियां देने लगा। इस पर पुलिस ने उसे बाजीराव का मजा चखाया। इसके बाद उसे रिश्तेदार पुलिस थाने से उठाकर ले गए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।